एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो जो वेक्टर इक्वेशन होता है वो बेसिकली होता क्या है हमारा। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट and is parallel to a given point or a given vector b। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। अगर हमारा वेक्टर इक्वेशन निकालना है किसी भी लाइन का जो पास करती है ए पॉइंट से, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ए पॉइंट का वो ए वेक्टर से हम डिनोट करेंगे और एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन होती है वो होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं। सपोज़ अगर r इक्वल टू हमारा दे रखा r जो वेक्टर है वो इक्वल टू है एक्स आई कैप वाई जे कैप के और जी जे कैप के कैप सॉरी जी के कैप। और वहीं अगर a हमारा होगा x1 आई कैप y1 जे कैप एंड z1 की कैप। और जो b पैरेलल वेक्टर होता है, जो पैरेलल में होता है वो बेसिक हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इसलिए जो b वेक्टर होगा उसे हम बोलेंगे a आई कैप b जे कैप एंड c की कैप। ठीक है, जो पैरेलल वेक्टर होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ए वेक्टर के प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो ए वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा x1 आई कैप y1 जी कैप एंड z1 की कैप और प्लस लैम्डा a1 a आई कैप b जे कैप एंड c की कैप। तो ये बेसिकली हमारी ये क्या है हमारी बेसिकली ये हमारी होगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो अगर हम इसका कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जो इसमें आर वेक्टर है हमारा जनरल वेक्टर, इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया आई एक्स आई कैप वाई जे कैप, आर की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने, तो जी की कैप इक्वल टू हमारा सेम हो जाएगा x1 आई कैप y1 जी कैप z1 की कैप प्लस लैम्डा ए आई कैप बी जी कैप एंड सी की कैप। ये हो गया। तो अगर हम क्या करेंगे इसमें आई एक्स आई कैप वाई जी कैप जी की कैप, अब ब्रैकेट को खोल देंगे हम। तो जो x1 होगा एन प्लस x1 होगा और जो लैम्डा a1 होगा वो आई कैप में आ जाएगा क्योंकि आई कैप बाहर आ जाएगा। और वहीं जो जी कैप वाला होगा उसे एक साथ ले लेंगे। तो y1 प्लस बी लैम्डा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी लैम्डा हो जाएगा
या लैम्डा बी हो जाएगा, जो भी आप कर सकते हैं, लैम्डा बी बेटर रहेगा, लैम्डा बी जी कैप एंड z1 प्लस लैम्डा सी की कैप। तो अगर आप कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा x1 प्लस लैम्डा a1, y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा b, और z आ जाएगा हमारा z1 प्लस लैम्डा c। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अगर इसमें से हम लैम्डा को एलिमिनेट कर दें या फिर लैम्डा की वैल्यू निकालें इनमें से, तो लैम्डा क्या होगा, बेसिकली लैम्डा होगा हमारा x माइनस एक्स वन अपॉन में a1, ये a1 नहीं a है ओनली, मैंने a1 लिखा उसे, तो a है बेसिकली, और वहीं y लैम्डा इक्वल टू क्या होगा दूसरी साइड में, y माइनस y1 अपॉन में b, एंड लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। तो ये लैम्डा तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं अगर हम लैम्डा को एलिमिनेट कर दे तो x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b एंड z माइनस z1 अपॉन में c। तो बेसिकली यही हमारी कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म है, किसकी, कार्टेशियन फॉर्म है हमारी, कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन। और जो ये वाली थी ये हमारी वेक्टर इक्वेशन थी। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आपको ऐसे डील करना है, जो पैरेलल इक्वेशन होगी पैरेलल वाली वो बी में आएगी, ए होगा हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो ए के वेक्टर होंगे, और आर तो हमारा जनरल होता है एक्स वाई जेड, वो आपको रखना है। ठीक है, तो अब इसमें एक और टर्म है, वो क्या है, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चंस जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो जनरल है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन equation of the line through the point 5 2 minus 4 and which is parallel to the vector 3i cap 2j cap minus 8 cap। तो आप इससे मुझे सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे कि ये जो ए वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, वो पॉइंट होगा जो हमारे मेन पॉइंट लाइन का जो पॉइंट होंगे, इस लाइन की हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, उसका जो पॉइंट होगा वो हमारा ए वेक्टर होगा। तो इसका जो अगर वेक्टर फॉर्म में जो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे वो ए वेक्टर होगा। तो कैसे लिखेंगे, 5i कैप 2j कैप माइनस 4 की कैप, और बी वेक्टर हमारा होगा जिसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये बी वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 की कैप। अब हमें निकालना क्या है, आर वेक्टर निकालना है। बेसिकली हमें अब वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है हमारी, दूसरा पेन ले लूँ। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है हमारी, बेसिकली ये होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो पास कर रही है
ए वेक्टर से, ए पॉइंट से, जो ए पॉइंट है हमारा। तो क्या होगी इक्वेशन, क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये होती है। तो आर वेक्टर को तो रहने देंगे ऐसे ही के ऐसे ही, कुछ नहीं करना हमें इसमें, बस ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये हो गया। तो अब क्या करना है हमें, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन निकल गई। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। हाँ, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। तो उसका हमारा पास डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या होता है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन, या तो आप एलिमिनेट करके दिखा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है हमारी x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b एंड z माइनस z1 अपॉन में c। तो इसमें जो a b c होते हैं वो हमारे b के जो पॉइंट ए वो होते हैं हमारे वैल्यूज़, वो हमारे b के जो आई कोफिशिएंट है ये हमारे ए बी सी होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और x1 y1 z1 होंगे, ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे ए पॉइंट के, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो या तो आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते थे वैल्यूज़, और आप डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम अगर मैंने यहाँ पुट कर देता हूँ x i कैप, इस वाले में पुट कर रहा हूँ मैं, x i कैप y g कैप z k कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये है। तो आप क्या करेंगे, i 4j कैप प्लस 2k कैप z k कैप, अब क्या करेंगे, हम i कैप वाले को एक साथ ले लेंगे। तो 5 प्लस 3 लैम्डा i कैप, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, लैम्डा को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और 2 प्लस 2 लैम्डा जी कैप, यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सही है। और फिर सॉरी, एंड -4 -8 लैम्डा के कैप, ये है। तो अगर हम एलिमिनेट करेंगे वाज लैम्डा को, लैमिनेट लैम्डा, या फिर हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 लैम्डा, कंपेयर करेंगे अगर दोनों कंपेयर करते हैं दोनों को बोथ साइड, एंड y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 प्लस 2 लैम्डा, एंड वहीं z इक्वल टू आ जाएगा हमारा -4 -8 लैम्डा। अगर हम इसमें लैम्डास की वैल्यू निकालेंगे, या फिर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की, तो यहाँ क्या आएगी हमारी x माइनस 5 अपॉन में -3, यहाँ ये माइनस है प्लस का, हाँ सही है, सही है, ये ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ हमारा। और इस साइड में लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, y -2 अपॉन में 2, एंड इसमें आएगी हमारी लैम्डा की वैल्यू z प्लस 4 अपॉन में -8, ये आ रही है। तो अगर हम एलिमिनेट कर दें लैम्डा को, एलिमिनेटिंग लैम्डा,
तो क्या बचेगा हमारा x माइनस 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा, तीनों बराबर होंगे आपस में, तो हम कह सकते हैं x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू y माइनस z अपॉन में 2, और ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर होगा z प्लस 4 अपॉन में -8। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो कार्टेशियन फॉर्म निकली थी इसी में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू पुट हो। तो याद रखना जो b के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक कार्टेशियन इक्वेशन है, तो जो b होता है हमारे b कहाँ है, ये हमारा b वेक्टर होता है। तो b में हमारे ABC होते हैं और a वेक्टर में हमारा x1 y1 z1 होते हैं। तो उससे कंपेयर करके आप क्या करना है, सबकी वैल्यू निकाल देना और डायरेक्ट पुट कर देनी। ये एलिमिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो ये इक्वेशन निकलती है आपकी, ये वाली इक्वेशन निकलती है, इसको आपको कंपेयर कर देना है बस सिंपली किससे, x1, क्योंकि जो a वेक्टर होता है हमारा होता है x1 i कैप, y1 j कैप, y j कैप, y1 j कैप एंड z की कैप, z1 j कैप की कैप, और लैम्डा यहाँ होता है हमारा a i कैप, b j कैप, c की कैप। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू निकल जाएगी, y1 की निकल जाएगी और z1 की निकल जाएगी। तो कंपेयर करने के बाद आपके ABC और x1 y1 z1 की वैल्यू निकल गई, इसमें डायरेक्ट पुट कर देनी है, तो आपका डायरेक्ट ही निकल जाएगा विदाउट एलिमिनेटिंग ये एक्स्ट्रा एफर्ट का। ठीक है, तो या दैट्स इट, होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।